नमः श्रीवर्धिमानाय निर्दूतकलिनात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्यादर्पणायते यदि विद्यादर्पणायते नमः प्रज्ञाश्रवणाय नमः श्रीवालियोगिने नमो आचार्यदेवाय नमः श्रीव्रागसिन्धवे नमः श्रीव्रागसिन्धवे नमः श्रीव्रागसिन्धवे। जय बोलिए अनंत निश्चित परमेष्टि भगवान की, त्रिलोक पूज्य पंच परमेष्टि भगवान की, 1008 देवाधिदेव आदिनाथ भगवान की, 1008 शंभुनम श्री शांतिनाथ भगवान की, 1008 मुन शोभितनाथ भगवान की, 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, 1008 मुल्लाएक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य मम दीक्षा गुरु संत श्रोमणीयाचार्य गुरुदेव 108 विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, 3 करोड़ मुनि महाराजों की, परम पूज्य गणियार के ज्ञानमती पार्वती माता जी की, अहिंसा में विश्व धारण की, परम पूज्य परमवंदनीय गणियार के गुरुवंश विंदी माता जी की, धर्म स्नेही प्यारे प्यारे भक्तात्माओं, हमारा विषय श्रावक के आवश्यक कर्तव्य पर चल रहा है। देव पूजा के बाद आचार्य पद्मनंदी महाराज ने श्रावक का दूसरा कर्तव्य गुरु उपासना बतलाया है। क्योंकि बंधुओं, हमने भगवान की आराधना कर ली। भगवान की आराधना करना सरल है, लेकिन गुरु की उपासना इस जीवन में बड़ी दुर्लभता से मिलती है। भगवान तो हर जगह मिल जाया करते हैं, लेकिन प्यारे भक्तात्माओं, जीवन में गुरु होना, गुरु का मिलना बड़ा कठिन होता है। हर किसी के जीवन में गुरु नहीं हो सकता है। गुरु के लिए कह दिया है, पहले के लोग कहते थे कि गुरु को जीवन में बनाना यानी घर में हाथी बांधने के बराबर होता है। यानी हाथी को बांधना
हर किसी के बस की बात नहीं है। हर किसी के घर में हाथी आदि नहीं होते हैं। हाथी को बांधना जिनके बड़े बहुत वैभवशाली राजा महाराजा हुआ करते थे, वह हाथी को बांध, उनके यहाँ हाथी रहते थे। ऐसे ही बंधुओं, आचार्यों ने कहा है कि गुरु वैभवशाली आदि के पास नहीं, उनके पास धन वैभव से नहीं, जो सम्यक दर्शन रूपी जिसके पास वैभव होता है, सम्यक दर्शन होता है, वह अपने जीवन में गुरु को रख पाता है, यानी श्रद्धा के साथ। इसलिए हमारी चर्चा चल रही थी गुरु उपासना। इसमें दो शब्द हैं, एक पहला गुरु और दूसरा उपासना। कि गुरु कौन होते हैं? हमें श्रावक को अपनी गुरु उपासना करने से पहले विवेक के साथ करना कि गुरु कौन होते हैं, गुरु किसे कहते हैं, गुरु का तात्पर्य क्या होता है, इसका हमें सबसे पहले विवेक होना चाहिए, हमें ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि बंधुओं, आचार्यों ने यह भी कहा है कि एक अक्षर अथवा एक शब्द का भी हमको जो ज्ञान देता है वह हमारा गुरु होता है। एक माँ, जब बच्चा गर्भ में आता है, पुण्यशाली जीव हुआ करते हैं वे लोग, जो माँ अपने गर्भ में अपने बच्चे को जन्म गर्भ से ही संस्कार देने लग जाती है। इसलिए वह माँ सबसे पहली गुरु कौन होती है? माँ होती है। बचपन की गुरु माँ होती है, क्योंकि बंधुओं, माँ ही लौकिक में माँ ही बच्चे को शिक्षा दे सकती है। कहते हैं 100 टीचर एक तरफ होते हैं, जो 100 टीचर शिक्षा नहीं दे सकते हैं, वह एक माँ अपने बच्चे को शिक्षा दे देती है। लेकिन कब, कौन सी माँ? जो स्वयं संस्कारित होती है। तो बंधुओं, पहले गुरु होती है माँ, दूसरे नंबर पे परिवारजन उसके गुरु कहलाते हैं, जैसे दादा दादी, बुआ, चाचा चाची, पापा आदि। मतलब कहते हैं क्योंकि वे उंगली पकड़ करके बच्चे को चलना सिखाते हैं, बच्चे को पाठशाला ले जाते हैं, बच्चे को स्कूल भेजना सिखाते हैं, आदि आदि। तो ये क्या कर, परिवार वाले दूसरे गुरु, दादा दादी आदि ये दूसरे गुरु हो जाते हैं। बंधु, पाठशाला में जब बच्चा जाता है, स्कूल में जाता है, विद्यालय में जाता है, तो उसके शिक्षा गुरु हो जाते हैं। क्योंकि बंधु, प्रकृति के हमने बताया कि आचार्यों ने कहा है, हम हर किसी से जो शिक्षा देने वाला होता है वह हमारा गुरु होता है। शिक्षा टीचर ही दे, एक वैसी बात नहीं है। एक मित्र भी अपने मित्र को शिक्षा दे सकता है, मित्र भी गुरु बन सकता है। पत्नी भी गुरु बन सकती है, कुछ शिक्षा देकर के पत्नी भी गुरु बन जाया करती है। आपको मालूम है, राजा श्रेणी को सुनते हैं कि राजा श्रेणी बिल्कुल नास्तिक थे, धर्म के प्रति उनको जरा सा भी आस्था नहीं थी। जब सर्दी का समय था और बंधु इतनी तेजी से सर्दी पड़ रही थी, अभी तो कुछ भी सर्दी नहीं, इतनी सर्दी थी कि अपनी उंगली भी रजाई से बाहर, कंबल से बाहर नहीं निकाल पाते थे। कंबल पर कंबल ओढ़े हुए हैं और फिर भी सर्दी लग रही है। मैं तो हमेशा कहती हूँ, कंबल वालों को ही कंबल की आवश्यकता पड़ती है। कंबल वालों को ही कंबल की आवश्यकता पड़ती है। जिनके अधिक बल होता है उन्हें कभी कंबल की आवश्यकता नहीं होती है। तो बंधु,
जब रानी चेल्ला रात्रि में इतनी सर्दी थी, वो अपने गुरु को, दिगंबर गुरु को याद करने लगी कि धन है वे गुरु, कैसे सहन करते होंगे। रानी चेल्ला के मुख से इतना ही निकला था कि वो क्या करते होंगे। राजा शरणिक कहते हैं कि हे रानी, तू किसकी चर्चा कर रही है? तो उसने कहा, हे स्वामी, मैं अपने दिगंबर मुनिराज की का चिंतन कर रही हूँ। धन्य है वे मुनिराज, अपनी त्याग तपस्या में हमेशा तल्लीन रहते हैं। सर्दी के समय में नदी के किनारे खड़े होकर के समाई करते हैं, गर्मी के समय में पर्वत पर के ऊपर खड़े होकर के समाई करते हैं, ध्यान करते हैं, और सर्दी बरसात के समय वृक्ष के नीचे बैठ करके साधना करते हैं। धन्य में मुनिराज, आप भी पूजन में पढ़ते हो, करती तपस्या नदी तट पर तर तर बरसा की झड़ियों में शमधारस पान पिया करते, सुख दुख दोनों की घड़ियों। कि धन्य मुनिराज, मैं उनके चरण में उनके लिए याद कर रही हूँ। मैं तो कंबल पर कंबल ओढ़े हो, चारों तरफ से दरवाजे बंद हैं, सब व्यवस्था है, फिर भी सर्दी सहन नहीं हो रही। धन्य मुनिराज। इतना कहा, राजा शरणिक कहते हैं, हे रानी, तू किसकी चर्चा कर रही है? वह ढोंगी तो मुझे रास्ते पर मिला था, एक वृक्ष के नीचे वह आंख बंद करके वह ढोंगी बैठा था, क्योंकि वह नास्तिक थे, उनको धर्म से कोई रुचि नहीं थी। तो उन्होंने जैसे कहा, मैं तो उनके ऊपर मरा हुआ सर्प डाल करके आ गया। इतना कहा और रानी के आंखों में आंसू आ गए। हे स्वामी, ये आपने क्या किया? बोले, सेठ, हे सेठानी, तू क्यों रो रही है? वह तो भाग गया होगा। उन्होंने कहा, नहीं दिगंबर साधु कायर नहीं, दिगंबर साधु वीर होते हैं। वे उपसर्ग आदि के आने पर कभी घबराते नहीं हैं। इसलिए, लेकिन आंखों में आंसू थे, तुमने अनर्थ कर दिया। उसने कहा कि रो मत, देखना वह भाग गया होगा। लेकिन वह कहती है, नहीं, चलो, अगर हमारे सच्चे साधु, हमारे दिगंबर साधु होंगे, भगवान महावीर स्वामी के वंशज हैं, वे कभी कायर नहीं होते हैं। चलो देखते हैं। और जाकर के बंधु वैसे ही पहुंचते हैं। जैसे ही देखा, जिस अवस्था में मुनिराज को मरा हुआ सर्प डाला था, मुनिराज उसी मुद्रा में ही बैठे हैं। पूरे शरीर में कीड़ियों ने शरीर को खा लिया है, लहू बह रहा है, और धन्य वे योगी, उनकी मुद्रा में जरा से भी सिकन नहीं है। उन्होंने नियम संलेखना ले रखी थी कि जब तक उपसर्ग है, जब तक मैं चारों प्रकार के आहार जल का त्याग करता हूं, और जब उपसर्ग दूर होगा तो सोचेंगे। बंधु, जैसे ही रानी ने देखा, घबरा जाती है चेल्ला, और देखते हुए तुरंत तो उनके मुनिराज से सबसे पहले उनके गले का जो मरा हुआ सर्प था वह दूर करती है, और मुनिराज की रक्षा करती है, उपसर्ग दूर करती है। और मुनिराज का जैसे ही ध्यान हुआ, विसर्जन किया। ए बच्चों, जैसे ही ध्यान विसर्जन हुआ और रानी चेल्ला नमस्कार करती है, हे स्वामी नमोस्तु। बंधुओं,
तुरंत मुनिराज ने धर्म वृद्धि रस्तु का आशीर्वाद दे दिया। और आशीर्वाद देते ही अब जो राजा श्रेणिक था ढोंग से नमस्कार कर रहा था और उसने भी नमस्कार किया और मुनिराज ने धर्म वृद्धि रस्तु का आशीर्वाद दे दिया। ओहो, वह पत्नी एक तीर्थंकर प्रगति का बंध में कारण बन गई, गुरु बन गई, क्योंकि उनको राजा श्रेणी को गिलानी हो गई। अपने आप में धिक्कारने लगे कि धिक्कार है मेरे जीवन को, मैं कैसा हूं। जिसने धन्य मुनिराज जिसने उपसर्ग किया उसके लिए भी वही आशीर्वाद, और जिन्होंने उपसर्ग दूर किया उनके लिए भी वही आशीर्वाद। यही तो गुरु की महिमा है। गुरु राग देश से परे होते हैं। इतना कहाँ उनको आत्मग्लानि होने लगी और अपने आत्महत्या करने लगे। बंधु, गुरु ने कहा था कि हे श्रेणिक, आत्महत्या करना किसी जिज्ञासा का समाधान नहीं होता है। इसलिए बंधु तो कहते हैं राजा श्रेणिक को तीर्थंकर प्रगति का बंध हुआ था। किसके निमित्त से हुआ? रानी चेलना, पत्नी गुरु। तो कभी कभी पत्नी भी गुरु के रूप में हुआ करती है। और वैसे भी प्रदीप जी सुना होगा, पत्नी को हमेशा धर्म पत्नी कहा जाता है। कहा जाता ना सुभाष जी, पत्नी को क्या कहते हैं? ए फलाने की धर्म पत्नी है, ए विनोद जी की धर्म पत्नी है, ऐसे बोलते हैं ना। लेकिन आज तक ये नहीं कहा कि जी मंजू के धर्म पति है। बोला क्या? जे चंदा के धर्म पति है, आज तक सुनने में मिला नहीं। तो बंधुओं, क्यों नहीं कहा? क्योंकि साक्षात उदाहरण है कि हमेशा अक्सर 90% क्या 99% मुझे लगता है हर पत्नी अपने, क्यों कहते हैं धर्म पत्नी? क्योंकि जो पति को धर्म में लगाती है वह धर्म पत्नी होती है। जो पति को धर्म में ना लगाए वह धर्म पत्नी है। कैसी धर्म पत्नी? वो तो कर्म पत्नी है। इसलिए पुरुष का कम उदाहरण मिलता है, लेकिन कहते हैं महिलाओं को धर्म पत्नी। तो उसने अपने पति को धर्म में लगा दिया। और बंधु कहते हैं पृथ्वी का इस एक एक कण से भी हम शिक्षा ले सकते हैं, एक एक क्षण से भी हमें वैराग हो सकता है। कहते हैं किसी को पहले गए प्रकृति को देख करके भी वैराग हो जाता है। जब कहते हैं कि किसी को तारा टूटते हुए देखा, वैराग हो गया। किसी को कहा अर्थी को देख करके वैराग हो जाता है। नीलांजना का सभी को मालूम है। ऋषभ देव जब राजसभा में बैठे थे, नीलांजना नृत्य करने के लिए आ रही थी, नृत्य कर रही थी। और जैसे ही नीलांजना की मृत्यु होती है, दूसरी नीलांजना खड़ी हो जाती है। और बंधु, ऋषभ देव उसमें अपनी मृत्यु को देख लेते हैं कि अरे, उनको वैराग हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है भगवात्माओं, आप लोग तो उन तीर्थंकरों से बड़े महान और बलशाली होते हैं कि अपने कंधों में अर्थी देकर के भी और वापस आते ही उसी मौज करने लगते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं। कभी आपको वैराग नहीं होता है। पहले का समय था, एक बाल को देख करके एक सफेद बाल होता था तो वैराग हो जाया करता था। आज पूरे बाल सफेद हो गए तो लो, हमें कहना ही नहीं पड़ा।
यानी पूरे बाल सफेद हो गए तो भी बैराग नहीं होता। तो बंधु किसी को देख करके, प्रकृति को, बादल को विकटन देखते हुए बैराग हो जाता था। कहते हैं कि राजा अरविंद जब बैठे हुए थे, प्रकृति का नजारा छत में बैठ करके और प्रकृति का नजारा देख रहे थे, अचानक देखा कि बादल जब घिरते हैं उसमें उनको एक बहुत सुंदर मंदिर का आकार दिखाई दिया। उन्होंने कहा यह कितना सुंदर मंदिर है, मैं भी ऐसा मंदिर बनवाऊंगा। और बंधु उन्होंने जैसे ही कागज और पेन उठाया और आकार करने को होते हैं, आकार बनाने को होते हैं उस मंदिर का, इतने में बादल बिखर जाते हैं। ओह, बादल को देख करके उनको बैराग हो गया कि मेरा भी ऐसे जीवन क्षणभंगुर है, पता नहीं जीवन कब बिखर जाए। और वे राजा अरविंद बैराग ले लेते हैं। बंधु कितनी घटना हम सुनते हैं और दिगंबर मुद्रा बन करके अपने जीवन का कल्याण कर लेते हैं। इस नश्वर शरीर को समझ जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य बंधु कि हमें अपने जीवन में मुख्य रूप से देखना है कि गुरु कौन होते हैं। गुरु जो होता है वह भारी होता है, गुरु का शब्द भारी होता है। दो मुख्य रूप से दो ही गुरु होते हैं, एक लौकिक गुरु और एक पारलौकिक गुरु। लौकिक गुरु एक माँ होती है और पारलौकिक गुरु एक गुरु होते हैं, दिगंबर गुरु हुआ करते हैं। कल हमने बताया था कि उस व्यक्ति ने पूछा कि जीवन में गुरु क्यों जरूरी है, तो मैंने कहा कि जीवन में माँ क्यों जरूरी है। उसने कहा अगर माँ नहीं होती तो हम इस दुनिया में नहीं आ सकते थे, तो दुनिया में लाने वाली माँ होती है, वो दुनिया से पार कराने के लिए गुरु की ही आवश्यकता। अगर गुरु ना हो तो हम इस संसार से पार नहीं हो सकते हैं। गुरु का अर्थ होता है भारी, गुरु भारी होते हैं, गुरु गंभीर होते हैं। गुरु का अर्थ होता है गा, रा और उ। गुरु गा से होता है गंभीर, रा का अर्थ होता है रहस्यवादी और उ का होता है उद्घाटन करने वाले। कल मैंने बताया था 5 किलो अनार दिए थे कि ले जाओ। उस गरीब व्यक्ति से कहते हैं जाओ, ये 5 किलो अनार दे दिए हो, कहा कि तुम्हारी बहन की ऐसी शादी होगी कि दुनिया देखेगी, याद करेगी, कभी स्वप्न में ही नहीं सोच पाओगे। ऐसी शादी रहस्य को समझते थे। गुरु रहस्यवादी होते हैं, समझ जाते हैं। एक नगर में एक मुनिराज पहले से ही एक संग मुनि संग विराजमान था और अचानक पता चला कि नगर में दूसरा संघ आचार्य अपने संघ सहित नगर में प्रातः काल की बेला में प्रवेश होने वाला है। क्योंकि बंधु अतिथि होते हैं, इनका ना आने का कोई समय तारीख निश्चित होती है, ना कोई जाने की तारीख निश्चित होती है। जब पिछी कमंडल उठाया और चल दिया, अचानक पता चला कि नगर में मुनिराज आ रहे हैं। और आज का समय अगर पता चल जाए कि महाराज आने वाले हैं तो पता चला कि पेपरबाजी हो जाएगी, पत्राचारी हो जाएगी। कैसे आ रहे, किसने बुलाया, किसने इनको श्रीफल दिया, क्यों आ रहे हैं? ओहो, ये तुम्हारी भक्ति नहीं, ये तुम्हारी गुरु उपासना नहीं है। अभी तुम श्रावक की श्रेणी में नहीं हो। गुरु की कोई अतिथि न कोई अतिथि होते हैं, इनकी ना आने की डेट ना जाने की डेट। वे तो चल रहे हैं
तो बंधुओं, नगर में जैसे ही मुनिराज का सुना कि प्रातः काल की बेला में मुनिराज आचार्य अपने संग सहित इस नगर में प्रवेश करने वाले हैं, वहां का राजा था गदगद हो गया। उसने मीटिंग नहीं बुलाई थी, कोई मीटिंग नहीं, क्योंकि बंधुओं पहले का समय था, जो प्यासा होता था वह कुएं के पास जाता था। आज का वह समय है कि कुआं तुम्हारे पास चल के आता, फिर भी ज्ञानी आत्माओं तुम पानी पीने तैयार नहीं होते। पहले का भागते थे, कहा भगवान महावीर स्वामी का शरण आया है। कहते हैं कि जब रक्षाबंधन की कहानी सुनते हो कि वह माली राजा के पास आता है कि अपने उद्यान में 700 मुनिराज आचार्य अकंपनाचार्य 700 मुनि महाराज और नगर में पधारे हैं। बंधु, नगर का नगर उनके दर्शन को पहुंच गया। डुंडी पिटवादी सभी लोग भाग रहे हैं। वहां पर कोई मीटिंग नहीं हुई थी। आज नगर में एक साधु को भी आना है तो पहले 10 मीटिंग तो होगी। पहले कमेटी की होगी, फिर जनरल होगी, फिर महिलाओं को बुलाया जाएगा कि चौका लगाओगे कि नहीं। वे कहते अभी हमारे यहाँ शादी है, कह दिया अभी हमारी धर्मशालाएं बुक हैं। अगर साधु संत जंगल में है तो जंगल में उनकी व्यवस्था करवा देंगे, लेकिन हमारी धर्मशालाएं अभी बुक हैं, क्योंकि हमने 2 महीना पहले से ही बुकिंग कर दी थी। 2 महीने पहले से दे चुके थे, यानी तुमको साधु से ज्यादा पैसा हो गया। बंधु, मैं यहाँ की बात नहीं, आज हर जगह की कहानी कभी कभी सोच करके बड़ा खेद होता है, दुख होता है कि कैसा समय आ गया। तो बंधु, अब वह राजा था, राजा दर्शन के लिए शाम को ही गया, क्योंकि सुबह आगमनी बाद में करेंगे, पहले मैं अपने आप को धन्य कर लूं, मैं मुनिराज की पूजन भक्ति आदि कर लूं। जैसे ही राजा जाने लगा, यहाँ पर जो एक महाराज जो संग विराजमान था, उनके मुखे जो संग विराजमान था, उनमें से एक साधु ने कहा, हे राजन, तुम गुरु के पास जाते हो, उन महाराज के दर्शन करने जा रहे हो, तो खाली हाथ मत जाना। और उन्होंने एक दूध का भरा कटोरा दे दिया कि लो, एक गुरु को उन जो महाराज आ रहे हैं उनके चरणों में समर्पित कर देना। लेकिन राजा इस रहस्य को समझ नहीं पाया, और बंधु, राजा ने जैसे ही मुनिराज के दर्शन किए गदगद हो गया। उसने अष्टद्रव्य से मुनिराज की पूजन की, भक्ति की, सुगंधित पुष्प आदि चढ़ाए, और लास्ट में उन्होंने दूध से भरा कटोरा उनके चरणों में समर्पित कर दिया। बोले हमारे नगर में जो साधु विराजमान है, संग विराजमान है, उन्होंने कहा था तो मुनि, हे महाराज, मैं आपको यह दूध से भरा कटोरा। महाराज जो बड़े थे फिर उस रहस्य को समझ गए, और जैसे ही रहस्य को समझे, उन्होंने कहा एक फूल उठाओ, और उसको फूल को उठवा करके और उस दूध भरे कटोरे में फूल को डाल दिया, और कहा कि जाओ, जिसने तुमको यह दूध भरा कटोरा दिया है उनको यह वापस कर देना। अब राजा कुछ भी रहस्य को नहीं समझ पा रहा है। तुरंत जाकर के उन नगर में जब वापस आते हैं तो जिन महाराज ने दूध से भरा कटोरा दिया था उनको वापस दे। जैसे ही उन्होंने दूध में उस फूल को देखा, लज्जित हो गए, आंखें नम्र हो गई, अपनी गलती स्वीकार हो गई, क्षमा याचना करने लगे। आप सोच रहे होंगे कि क्या संदेशा था।
क्या रहस्य था, कोई बता सकते हो क्या? क्यों? बड़ी विद्वान आत्माएं हैं, वैसे दिसपुर वाले विद्वान हो गए हैं, नहीं समझ पाओगे। वह मुनिराज क्षमा याचना करने लगे और कहते हैं कि जाओ राजन, बड़े धूमधाम से मुनिराज की उन अचेत परमेष्टि की आगवानी करना। वे समझ गए। बंधु, आप सोच रहे होंगे क्या संकेत था। उन्होंने दूध का से भरा कटोरा जैसे ही मुनिराज को समर्पित किया था, उसका तात्पर्य यह था कि नगर अभी खाली नहीं है, पहले से ही इस नगर में साधु संग विराजमान है। ये दूध से भरे कटोरे का रहस्य था। और जैसे ही महाराज ने उस पुष्प को लेकर के दूध में डाल करके कहा कि जिसने दिया है उनको वापस दे देना, उसने कहा था कि उस संकेत था कि दूध में जैसे ही वह फूल तैर जाता है, तो उन्होंने कहा, वह समझ गए कि साधु संत किसी श्रावक के लिए कभी भारी नहीं होते हैं, चाहे कितने भी साधु आ जाएं, श्रावक के लिए साधु हमेशा हल्के। समझ गए इस रहस्य को। बंधु, इसलिए कहते हैं कि गुरु जो होते हैं गंभीर होते हैं, रहस्य को समझने वाले होते हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने दूध का कटोरा दिया था तो वे भड़क जाएं। क्या तुम ही वैसे रहना चाहते हो क्या कि उनके मन उद्वेलित हो जाए? नहीं, गंभीर थे, गंभीरता से उनने बात को समझते, रहस्य समझ गए। ओ बंधु, वो भी मुनिराज जो संग में विराजमान थे, पहले से संग विराजमान था, वह भी समझ गया। तो बंधु ध्यान रखना, गुरु जो होते हैं गंभीर होते हैं, रहस्यों को समझने वाले होते हैं और गुरु उद्घाटन करने वाले होते हैं। तो ऐसे गुरु को पाकर के बंधु, हे भक्तात्माओं, अपना बड़ा सौभाग्य मानना कि हमें पंचम काल में तुमको दिगंबर संतों के दर्शन हो रहे हैं। बहुत से लोग होते हैं, वो उनका कहना होता है कि हम साधुओं को नहीं मानते हैं क्योंकि पंचम काल में सच्चे साधु नहीं होते हैं। वह बात कुंद आचार्य महाराज ने अपने ऋण सार ग्रंथ में कहा है कि हे श्रावको, तुमको साधु की परीक्षा करने का कोई अधिकार नहीं है, तुम तो मात्र उनकी दिगंबर मुद्रा को नमस्कार करो, पीछे कमंडा को देख करके नमस्कार करो। बंधु, आज भी तुमको अपनी थोड़ी सी, मैं कहती हूँ, जो प्रश्न करते हैं कि पंचम काल में सच्चे साधु नहीं होते हैं, बंधु दृष्टि को क्यों बदलते? दृष्टि को बदलो, सृष्टि को क्यों बदलते हो? हम भी आज भी कह रहे हैं, जो जिनकी ये धारणा है कि पंचम काल में सच्चे साधु नहीं होते हैं, तो बंधु मैं उनको विश्वास दिलाती हूँ कि पंचम काल में आज भी तुम्हें चतुर्थ काल के साधु नजर आ सकते हैं। बस इतनी है कि थोड़ा सा दृष्टि बदलो। तुम चतुर्थ काल के साधु चाहते हो तो एक नियम है, शर्त है कि तुम पंचम काल के सच्चे श्रावक तो बन जाओ। जिस दिन तुम पंचम काल के सच्चे श्रावक बन जाओगे, उस दिन तुमको पंचम काल में भी तुम्हें चतुर्थ काल के साधु नजर आएंगे। क्योंकि बंधु, साधु तुम्हारी जो बुराइयां होती हैं, गुरु के पास जाते हो, गुरु की भक्ति करना, गुरु की उपासना करना, कभी गुरु की परीक्षा मत करना। वो तो नदी के किनारे खड़े हैं, पता नहीं कब डुबकी लगा करके आ जाए, लेकिन तुम उनकी अवहेलना करके, उनकी निंदा आदि करके कहां जाओगे? क्योंकि आगम में कहा है, अगर तुमने साधुओं की निंदा की, ऐसे निधत्तित निकांक्षित जैसे कर्मों का बंद होता है, और निधत्तित निकांक्षित कर्मों का जब बंद हो जाता है तो उन्हीं के ही पादमूल में तुमको छोड़ने जाना पड़ेगा। एक व्यक्ति हमसे आ गए, कई बार ऐसी घटना घटती है, ऐसी बात नहीं है,
साधु जीवन तलवार की धार पर चलना है। जरूरी नहीं कि हर जगह भक्ति भक्त मिले, कभी कभी कम भक्त भी मिल जाते हैं। ऐसे लोग भी विपरीत भी मिल जाते हैं, परीक्षा करने वाले भी मिल जाया करते हैं, बहुत सारे। तो बंधुओं, एक व्यक्ति मेरे पास आ गए, कहते हैं कि माता जी हम नहीं मानते, पंचम काल में सच्चे साधु नहीं होते हैं। हम नहीं मानते आजकल के महाराज। हमने कहा क्यों नहीं मानते हो? बोले क्यों? इसलिए क्योंकि चतुर्थ काल के साधु रहते थे, वो जंगलों में वास करते थे, जंगलों में रहा करते थे। लेकिन आज के साधु शहरों में रहने लगे हैं, नगरों में रहने लगे हैं, धर्मशाला आदि में रहने लगे हैं। पहले के साधु जंगल में रहते थे। मैंने कहा ठीक कह रहे हो, लेकिन ध्यान रखना। मैंने कहा पहले के साधु जंगल में इसलिए रहते थे क्योंकि जो जंगल, जब वो अपनी साधना करते थे, तपस्या करते थे, उनकी साधना की ऐसी खुशबू, ऐसी आभा फैलती थी कि क्रूर प्राणी भी अपनी क्रूरता को छोड़ दिया करते थे। शेर और गाय एक घाट में पानी पी लिया करती थी। ये उनकी साधना का प्रभाव, उनकी साधना की खुशबू से उनके सारे क्रूरता छूट जाती थी। लेकिन वही क्रूर प्राणी आज जंगलों में ना रह करके शहरों में बस गए हैं। इसलिए साधुओं को भी शहरों में चतुर्मास करना पड़ता है। साधु भी नगर में रह करके साधना करते हैं, क्योंकि बंधुओं आज श्रावक, आज मनुष्य एक खूंखार प्राणी से कम नहीं है। कभी किसी के प्रति दया भाव नहीं है, आज संवेग भावना रह ही नहीं गई है। इतना क्रूर हो गया है, मात्र पैसा प्रेमी हो गया है, दया धर्म तो उसके जीवन से निकल ही गया है। तो भैया जब तुम लोग शहरों में रहने लगे तो हम लोगों को भी शहरों में चतुर्मास करना पड़ता है, शहरों में रहना पड़ता है। कहने का तात्पर्य बंधु कभी भी नहीं, हमें तो जिन मुद्रा को देख करके उनकी भक्ति करना है, उनकी आराधना करना है, क्योंकि हमें अपना कल्याण करना है। हमें दूसरों को नहीं देखना है। अपना लोटा छानो, दूसरे को क्या देखते हो? बस उनके पीछे कमंडल को देख करके नमस्कार कर लिया, हो गई तुम्हारी गुरु उपासना। वहां नहीं कि जे सच्चे हैं। आज के समय में श्रावकों ने बहुत बड़ी विडंबना खड़ी कर दी है। पहले तो हमारा जैन दर्शन, जैन कहते हैं कि दिगंबर और श्वेतांबरों में बटा हुआ था। फिर थोड़ी सी आगे चर्चा बढ़ती है तो 13 पंथ और 20 पंथ में तुमने बांट रखा है। लेकिन आज सबसे बड़ी विडंबना है कि आज उन्होंने संघवाद को बांट रखा है कि ये हम इन संघ को मानते हैं, हम इन संघ को नहीं मानते। हम एक ही संघ को मानते हैं, हम इनको ही मानते हैं। बंधुओं, जब एक संघ को मानते हो तो एक संघ के ही साधु तुमको 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराज एक ही संघ के साधु होना चाहिए। फिर क्यों नमस्कार करते हो? क्यों मायाचारी चल रही है कि 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराज को मेरा बारंबार नमस्कार हो? एक ही संघ के होना चाहिए। आप विराग सागर को मानते हैं, विराग सागर के अलावा किसी को नहीं मानते, तो विराग सागर महाराज के ही सारे शिष्य 3 कम 9 करोड़ मुनिराज होना चाहिए? नहीं। इसलिए हमारी एक गुरु उपासना नहीं है। ये सबसे बड़ी आप लोगों ने जब साधु संतों को बांट लिया है बंधुओं, इसके कारण आज जैनों का कितना हिरास हो रहा है। आज वैसे ही जैनों की संख्या कम हो गई है, मुट्ठी भर रह गई, और वह भी खुली मुट्ठी। कहते बंधी मुट्ठी लाख की और खुली मुट्ठी घाट की, कि बिखर गई है। आज हमारा संघ है तो हम भगवान का, हम उनकी पूजा करेंगे, हम भक्ति करेंगे। वो महाराज आएंगे, उन्हीं को नगर में प्रवेश कराएंगे। वो माता जी आएंगी तो उन्हीं को प्रवेश
कराएंगे, हम इन माता जी को नहीं मानते, हम इन महाराज को नहीं मानते, ये तुम्हारी गुरु उपासना नहीं है। अगर हे श्रावक को, अगर तुम्हारे मन में इतना भेदभाव चल रहा है तो तुम श्रावक की कोठी में आ ही नहीं सकते हो, तुम सद सम्यक दृष्टि ही नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे मन में भेदभाव आ गया। और जिसके मन में जरा सा भेदभाव होता है बंधु, वह सच्चा श्रावक हो ही नहीं सकता। इसलिए श्रावक को कभी भी भेदभाव नहीं। मैंने कल बताया था कि हमारी श्रद्धा 3,9 करोड़ मुनि महाराज के प्रति होना चाहिए। कोई भी साधु आते हैं सबके प्रति एक सा नमस्कार होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। और बंधु, पहले मात्र गुरु एक होता है। हम गुरु तो मान सकते हैं कि गुरु एक होता है, गुरु अनेक नहीं हो सकते हैं। जीवन में एक ही गुरु होता है और अपने गुरु के प्रति पूर्णता समर्पण होता है। समर्पण हर किसी के प्रति नहीं, लेकिन इतना भी नहीं, अगर तुम अपने किसी भी साधु को नमस्कार नहीं, अगर तुम उनका सत्कार नहीं कर सकते हो तो भवात्माओं कभी भी दिगंबर मुद्रा का तिरस्कार भी नहीं करना। अगर दिगंबर मुद्रा का तुम्हारे माध्यम से तिरस्कार हुआ, इससे बड़े महापापी और कोई नहीं हो सकता है। आज एक नेता आ जाए तो उसके लिए कितने दौड़ करके जाते हो, भाग के जाते हो, उनके ऊपर माला पहनाते हो, अपना सौभाग्य समझते हो। बड़े बड़े टेंट आदि लगे हुए हैं, बड़े बड़े डम लगे हुए हैं, वो कितनी व्यवस्था सजाई जाती है, जो दिन रात इससे ही कुल्ला करते हैं बंधु, उनके लिए भागते हो। और जो एक टाइम भोजन कर रहे हैं, अपनी साधना कर रहे हैं, क्योंकि पंचम पहले कहते हैं चतुर्थ काल की वर्षों की साधना, 1 वर्ष की साधना और यहाँ पर 1 महीना की इतनी बराबर है, क्योंकि वो सहनन नहीं है। आज तुमको वर्तमान में सबसे बड़ा, किसी ने मुझसे प्रश्न किया था कि माता जी पंचम काल का सबसे बड़ा चमत्कार क्या है, तो मैंने कहा था कि आज तुम्हें युवा साधु जो दिख रहे हैं, इससे बड़ा पंचम काल का और कोई चमत्कार हो ही नहीं सकता। युवा साधु आज भौतिक चकाचौंध में, आज व्यक्ति कहां से कहां जा रहा है, और आज तुमको छोटे छोटी माता जी, छोटे छोटे महाराज, युवा महाराज जिन्होंने संसार ही नहीं देखा, ओ बंधु भरी भराई थाली छोड़ करके वापस आ गए, देखा ही नहीं। इससे बड़ा अपने मन को मोड़ लिया, इनका मन बैराग की ओर हो गया, इससे बड़े तुम और क्या चमत्कार चाहते हो। क्योंकि बंधु, इसलिए गुरु की भक्ति करो, गुरु की उपासना करो, अपने आप को सौभाग्यशाली समझना डिस्पुरवासियों कि तुम्हें गुरु बिना आयास, बिना प्रयास के, प्रयास ऐसा नहीं कि बिना बुलाए आ गए, लेकिन कितना लोग प्रयास करते हैं, कितना प्रयास करने के बाद भी हर किसी का इतना पुण्य नहीं आता है कि तुम्हें साधु की रोज उपासना, गुरु के दर्शन मिले। अहो भाग, सोचो उनको, उन पंडितों को जिन्होंने अपने गुरु के स्मरण करते करते, कैसे होंगे गुरु, कैसे करते, मुझे एक बार जीवन में गुरु के दर्शन हो जाए, लेकिन गुरु के दर्शन नहीं हुए, उनके प्राण निकल गए, कितने तड़पते थे। ओ आज तुम्हारे सामने गुरु विराजमान है, फिर भी उनकी गुरु की महिमा को समझ नहीं पा रहे हो। इसलिए बंधु, गुरु की सबसे बड़ी महिमा यही है कि तुमको संसार से अगर पार होना है तो गुरु के अलावा कोई तुम्हें संसार से पार नहीं करा सकता है। गुरु को ना तुम्हारा नोट चाहिए, ना गुरु तुम्हारा वोट मांगते हैं, गुरु तो तुम्हारी खोट मांगते हैं कि तुम्हारे अंदर जो खोट है उसको निकलवा के ही रहते हैं, दूर कर देते हैं। क्योंकि 50
किलो दूध रखा हुआ है और 50 किलो दूध में नींबू की एक बूंद ही काफी होती है। एक नींबू की बूंद डालो, सारे दूध को फाड़ करके चली जाती है। ऐसे तुम्हारे पास बहुत सारी श्रद्धा है, बहुत हमारी गुरु भक्ति है, और एक तुम्हारे अंदर थोड़ी सी शंका आदि खोट है, तो वह खोट तुम्हारे गुणों को मिटा करके चली जाती है। स्लेट में हजारों अक्षर लिखे होते हैं, लेकिन पानी की एक बूंद हजारों अक्षरों को साफ कर देती है। ऐसे तुम्हारे अंदर अनेक गुण हैं और एक अवगुण है, तो कहते ना एक मछली बस आगे का चूसा। ऐसे ही बंधो अपने जीवन में बस इतना ध्यान रखना, गुरु उपासना कि हमारे दिगंबर मुनि आते हैं, जो जिनकी चर्या है अपनी चर्या कराओ, जैसे उनकी साधना होती उनकी साधना उनको साधना करने दो। अगर लेकिन कभी भी वो अगर बाई चांस कभी दिख भी जाती है, कोई कमी भी दिखती है, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि ध्यान रखना, कभी भी तुम त्यागी वृत्तियों की, मुनि महाराज आर्या माता जी जो भी त्यागी वृत्ति है, अगर उनकी कोई कमी दिखती है तो तुरंत नोट करो, कॉपी में नोट कर लेना। लेकिन किसके लिए? इसके लिए नहीं, इसके लिए नोट करना कि मैं भविष्य में महाराज बनूंगा तो मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा, मैं माता जी बनूंगी मैं ये गलती नहीं करूंगी। लेकिन कभी बाजार में प्रदर्शन करने के लिए नहीं कि ये साधु ऐसे हैं। बंधु साधु तुमने एक को कहा, लेकिन पूरे साधु गण उसमें आ जाते हैं। तुमने जिन शासन की प्रभावना नहीं, तुमने जिन शासन की अप्रभावना कर दी। लोग कहेंगे कि ऐसे भी साधु होते हैं, अब किया एक ने, लेकिन आज के समय ये मीडिया का जमाना, एक व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब आदि के माध्यम से बंधु थोड़ी सी कोई कमी देखते हैं तो जल्दी प्रचार कर देते हैं। अच्छाइयों को देखो, चित्रानुवैसी नहीं गुणानुवैसी बनाओ अपनी दृष्टि को, और अपने गुरु को जीवन समर्पित कर देना। और जिसके ऊपर गुरु का हाथ होता है वह जीवन में कभी शिष्य भटक नहीं सकता है। तो गुरु उपासना बड़े पुण्यशाली को मिला करती है। तो अपने जीवन में गुरु बनाइए, अपने जीवन में प्रतिदिन गुरुओं की उपासना करो, सभी की उपासना करो, लेकिन अपने दिगंबर मुद्रा की आया है और 3 करोड़ मुनि महाराजों के प्रति श्रद्धा रखो, और अपने गुरु के जीवन में एक गुरु जरूर बना लेना। जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। इसलिए शिष्य को लिए गुरु, एक जो अंधकार में शिष्य रहता है, भक्त रहता है, उसको प्रकाश करके उसके मार्ग को प्रकाशित कर देते हैं। ऐसे देवादिदेव भगवान की चरणों में जाकर के भगवान से प्रार्थना करना कि हे भगवान मेरे जीवन में भी ऐसे गुरु हो जिससे मुझे मेरा जो अंधकार है वह अंधकार नष्ट हो गए और मेरे जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो, जिससे मैं अपने मार्ग को प्रशस्त कर सकूं। तो बंधु बात अपनी पूरी हुई, अपनी बात को यही समाप्त करते हैं। तो देव पूजा के बाद अपनी गुरु उपासना की, गुरु की भक्ति में कभी कमी नहीं आना चाहिए, क्योंकि कहा है कि गुरु भक्ति संजमेणे या तरंती संसार सार घोरम छिड़ती अट्ठकम्मम जमरणम मरणम न पावेंती। कि संसार गुरु भक्ति संजमेणे या तरंती संसार सायर घोरम, कि संसार से पार होने के लिए गुरु भक्ति ही होती है, गुरु उपासना ही होती है। इसलिए संसार से पार होना है तो अपने जीवन में गुरु बनाओ और गुरु की भक्ति करके अपने जीवन से दुख भरे संसार से पार हो। यही सभी के लिए मंगल आशीर्वाद। बात अपनी यही समाप्त करते हैं, समय अपना पूरा हुआ। जय बोलिए महावीर भगवान की। परम पूज्य माता जी ने गुरु उपासना और भक्ति के विषय में गंभीर बातें कही। दिगंबर मुद्रा को नमस्कार। दिगंबर मुद्रा के स्वरूप को
छंद में माता जी 4 पंक्तियां रखना चाहूंगा। हे मुनिवर तुम बोले बिना ही मोक्ष मार्ग दर्शा